हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी टॉपिक को कवर करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने एक दो टॉपिक देख रखा है ऑक्सीजन थेरेपी का, लेकिन ये जो पीपीटी है वो काफ़ी इजी लैंग्वेज में है और काफ़ी हेल्पफुल होगी आप लोगों के लिए। तो चलिए अब ऑक्सीजन थेरेपी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग समझेंगे प्रोसीजर, ऑक्सीजन क्या है और क्या कॉम्प्लिकेशन, मतलब जो भी ऑक्सीजन थेरेपी से जुड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस दैट इज इसेंशियल फॉर द बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली एंड टू सर्वाइव। ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कि कलरलेस होता है, जो कि रंगहीन है, उसका कोई कलर नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, यानी कोई उसका सुगंध, गंध, महक कुछ नहीं है। टेस्टलेस है, यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ जैसे सब्ज़ी खा रहे हैं तो उसका अच्छा स्वाद लग रहा है, कोई अच्छा मीठा हलवा खा रहे हैं उसका अच्छा स्वाद लग रहा है, लेकिन जब हम लोग ऑक्सीजन को टेस्ट करेंगे तो उसका कोई भी टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये गैस फिर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरतमंद है, यानी बहुत ज़्यादा ही इसेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना हम जीवन जीने का सोच भी नहीं सकते हैं, इंडिस्पेंसिबल गैस है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द एयर दैट वी ब्रीथ कंटेन अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। मेनली जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है एटमॉस्फेयर में वो 21% होता है, यानी हम लोग कितना इनहेल कर सकते हैं, तो 21% अगर कर भी रहे हैं तो उसका कुछ परसेंटेज हमारे बॉडी में ऑब्जर्व होगा, कुछ जो है यूटिलाइज होकर CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पर्पस, यानी क्या उद्देश्य है ऑक्सीजन थेरेपी का। टू रिलीव डिस्पीनिया, यानी किसी को सांस की दिक्कत हो रही है, सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये माना जा सकता है कि उनको ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो डिस्पीनिया के केस में। दूसरा है टू एडमिनिस्टर लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू पेशेंट्स, यानी मरीज को अपने से सांस लेने में दिक्कत हो रहा तो उनको धीरे धीरे ऑक्सीजन सप्लाई करना है, ठीक है। या फिर कोई मरीज जो है उसको एकदम कम मात्रा में ऑक्सीजन देना है, तो उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। तीसरा है टू अलाउ अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ लाइक ईटिंग, ड्रिंकिंग ETC, यानी कभी कभी क्या होता है, खाते टाइम, पीते टाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिस टाइम हमें लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डॉक्यूमेंटेड हाइपोक्सेमिया, यानी हमारे टिश्यूज़ में, हमारे जो बॉडी है, बॉडी के टिश्यूज़ में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये एकदम डॉक्यूमेंटेड है, यानी नापा हुआ है, यानी पल्स ऑक्सीमेट्री से आपने SpO2 लेवल मेजर कर लिया, ABG करके आर्टेरियल ब्लड गैस मेजरमेंट करके अपने ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन देख लिया, उसके बाद आपको पता चलता है कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो गया है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन थेरेपी देना ज़रूरी होगा। इसके बाद नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यानी कि किसी को अगर अस्थमा की दिक्कत हो रखी है, न्यूमोनिया की दिक्कत हो रखी है और वो एक्यूट है, कुछ ही दिनों से है, तो उन्हें हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी देकर आराम दिला सकते हैं। उसके बाद सीवियर ट्रॉमा, बहुत ज़्यादा ही चोट आ गई है, बहुत एक्सीडेंटल केस है, बहुत ज़्यादा ही मतलब सीरियस है, तो वो खुद से सांस नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज़, यानी COPD के केस में भी जो कि हमारे लंग्स ही सही नहीं रहेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो फिर सोचिए क्या होगा। तो उस कंडीशन में हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होगी ही, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी ज़रूरी होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कौन कौन से आर्टिकल्स की ज़रूरत होगी ऑक्सीजन थेरेपी देने में, यानी ऑक्सीजन किसी को डिलीवर करेंगे तो हम लोग किस किस के थ्रू करेंगे, यानी कि हमें ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी। जैसे खाना बनाते हैं, मान के चलिए आप सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है, सबसे ईजी तो समझिए चावल बना रहे हैं। चावल बनाने में क्या, चावल लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, कुकर लेना पड़ेगा, गैस होगा तभी तो चावल बन पाएगा। उसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी देना चाहते हैं तो ऑक्सीजन सोर्स लाना होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है वो ला सकते हैं, ठीक है। नेज़ल कैनुला विद कनेक्टिव ट्यूब्स, यानी कि ट्यूब्स के साथ में नेज़ल कैनुला भी लाना होगा। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से सारे मास्क के बारे में डिटेल बताया है कि किस मास्क का यूज करके कितना % ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर कर सकते हैं। तो आपको अगर
इस टॉपिक को डिटेल में अच्छे से पढ़ना होगा, समझना होगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके आगे है ह्यूमिडिफायर विद डिस्टिल्ड वाटर। ह्यूमिडिफायर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वो भी उसके साथ क्या होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए। फ्लो मीटर होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप मेज़र कर सकें कितने फ्लो में मरीज को ऑक्सीजन डिलीवर करना है। गॉज पैड्स ले लीजिए। नो स्मोकिंग साइंस, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी हो रही है, वहाँ पे आपको बोर्ड लगाना होगा कि नो स्मोकिंग। किसी को यहाँ पे धूम्रपान यानी सिगरेट वगैरह नहीं पीना है, आग नहीं जलाना है, ठीक है। तो मेनली आर्टिकल्स में क्या, ऑक्सीजन सोर्स, ठीक है, ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद है कि वो मेडिकल सप्लाई से भी आ सकते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेनली सिलेंडर एक आप समझ सकते हैं, आसान भाषा में कहें तो। नेजल कैनुला लेना होगा आपको। ह्यूमिडिफायर लेना होगा डिस्टिल्ड वाटर के साथ। फ्लो मीटर, गॉज पैड्स, फिर नो स्मोकिंग साइंस, ठीक है, ये सब आपको अरेंज करना होगा। अब हम लोग समझेंगे क्या प्रोसीजर है, ठीक है, यानी किस तरह से ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या स्टेप होगा, कैसे डिलीवर करेंगे, ठीक है। डिटरमाइन नीड फॉर ऑक्सीजन थेरेपी इन पेशेंट। सबसे पहले आपको ये डिटरमाइन करना होगा, ये जानना होगा कि ऑक्सीजन थेरेपी की ज़रूरत है या नहीं है मरीज को, ठीक है। पहला बात, चेक फिजिशियंस ऑर्डर फॉर रेट, डिवाइस यूज्ड, कंसंट्रेशन etc। सबसे पहले जो डॉक्टर हैं, जो फिजिशियंस हैं, उनका ऑर्डर देखना है आपको कि कितने रेट में, कितने कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन डिलीवर करना है, यानी 6 लीटर पर मिनट, या फिर आपको 60% आपको जो है वो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, आपको जो है 8 लीटर पर मिनट ऐसे एडमिनिस्टर करना है। तो आपको ये सब चीज़ चेक करना होगा कि फ्लो रेट कितना है, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, किस तरह से उनको डिलीवर करना है। परफॉर्म एन असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, लैब वैल्यूज etc एंड रिकॉर्ड। यानी कि आपको जो मरीज़ है उसका वाइटल साइन आपको रिकॉर्ड करना होगा, बीपी कितना है, पल्स कितना है, SpO2 कितना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, कुछ लैब टेस्ट वगैरह जिसमें आपका ABG हो सकता है। आपका उनका कॉन्शियसनेस लेवल देखना है कि वो बेहोश तो नहीं हो जा रहे हैं, वो कितने होश में हैं, कितने कॉन्शियस हैं, ये सब आपको लिखना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट है असेस रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी इन पेशेंट एंड इन्वायरमेंट सच एज पेशेंट्स विद हाइपोक्सिया ड्राइव, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन etc। यानी कि आपको सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन डिलीवर करना होगा। इसमें आपको ध्यान देना होगा कि अगर ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है मरीज़ को, तो उनको कोई दिक्कत ना हो बाद में, उनको कोई हाइपोक्सिया की कंडीशन ना हो बाद में, ठीक है। जैसे मरीज़ आपका जो है, आपका ऐसे जगह पे है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग हो रहा है, तो उस जगह पे आप ऑक्सीजन थेरेपी नहीं दे सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा। वो रिस्क फैक्टर्स हैं एक तरह से, जिससे कि रिस्क हो सकता है मरीज़ को, आसपास के लोग को, जो भी अटेंडेंट हैं, जो भी पेशेंट हैं, सबको। तो आपको सारे रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखना होगा। एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट एंड रिलेटिव्स एंड इन्फॉर्म देम हाउ टू कोऑपरेट। यानी कि क्या प्रोसेस है, किस तरह से ऑक्सीजन मरीज को दिया जाएगा, किस तरह से मरीज को आराम मिलेगा, ये सभी बातें आपको मरीज के साथ वाले गार्जियन को बताना होगा और उनको कहना होगा कि आप कोऑपरेट करिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपके मरीज़ के हित के लिए काम कर रहे हैं। यानी आपको उनसे कंसेंट लेना होगा। जैसे ऑपरेशन के पहले एक साइन करवाया जाता है कंसेंट फॉर्म, उसी तरह से ये प्रोसीजर एक्सप्लेन करके आप मरीज़ के अटेंडेंट से कंसेंट ले रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट नो स्मोकिंग साइन ऑन द पेशेंट्स डोर इन व्यू ऑफ पेशेंट्स एंड विजिटर्स एंड एक्सप्लेन टू देम द डेंजर ऑफ स्मोकिंग व्हेन ऑक्सीजन इज ऑन फ्लो। आपको नो स्मोकिंग का साइन बाहर गेट पे लगाना होगा। वो क्यों? ताकि जो भी मरीज़ के साथ वाले लोग हैं, चाहे कोई मरीज हो, चाहे आसपास के विजिटर्स हो, आने जाने वाले लोग हों, वो वहाँ पे स्मोकिंग करने से पहले उस बोर्ड को देखें और समझें इसकी नुकसान को, इसके रिस्क को, कि अगर वो वहाँ पे स्मोकिंग करते हैं और ऑक्सीजन किसी को एडमिनिस्टर हो रहा है तो क्या दिक्कतें हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपको अपने हाथ को धोना होगा, वॉश हैंड्स, सेटअप ऑक्सीजन इक्विपमेंट एंड ह्यूमिडिफायर, यानी ह्यूमिडिफायर और ऑक्सीजन इक्विपमेंट को आपको सेट करना होगा। फिल ह्यूमिडिफायर अप टू द लेवल मार्क्ड ऑन इट विद स्टेराइल वाटर, यानी कि ह्यूमिडिफायर जो होता है, ठीक है, एक चैम्बर जैसा होता है, उसमें आपको स्टेराइल वाटर, पानी यानी कि स्टेराइल होता है, उसको भरना होता है। अटैच फ्लो मीटर टू सोर्स, सेट फ्लो मीटर इन ऑफ,
आपको क्या करना है कि फ्लो मीटर को जो मेन सोर्स है ऑक्सीजन का वहाँ से अटैच करना है और अभी उसको ऑफ करके रखना है, ठीक है। पोजीशन अटैच ह्यूमिडिफायर टू बेस ऑफ फ्लो मीटर, अटैच ट्यूबिंग एंड नेजल कैनुला टू ह्यूमिडिफायर। यहाँ क्या करना है कि ह्यूमिडिफायर को फ्लो मीटर के बेस से जोड़ना है, उसके बाद है कि ट्यूब को नेजल कैनुला से भी जोड़ना है, यानी नाक में मास्क लगा लिए, ठीक है, नहीं तो नेजल कैनुला लगा लिए, वो उसकी ट्यूबिंग का कनेक्शन आपके फ्लो मीटर और आपकी ऑक्सीजन सोर्स से होना चाहिए। मेनली आसान भाषा में समझे तो रेगुलेट फ्लो मीटर टू प्रेस्क्राइब्ड लेवल, फ्लो मीटर में आपको उतना ही फ्लो रखना है जितना कि फिजिशियंस का ऑर्डर है, जितना कि डॉक्टर ने आपको कहा है। इंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग बाय चेकिंग फॉर बबल्स इन ह्यूमिडिफायर और फिलिंग ऑक्सीजन एट द आउटलेट। कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन थेरेपी तो दी जा रही है, लेकिन जो ऑक्सीजन का इक्विपमेंट है वो अच्छे से नहीं काम कर रहा, ऑक्सीजन लीक कर रहा है, मरीज़ को आराम नहीं मिल रहा है, सही कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन सेट करके रखे हैं, लेकिन कहीं से लीकेज है तो मरीज़ को दिक्कत हो रही है, उसमें बबल्स आ रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत हो रहा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, देखना होगा कि प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं, ठीक है। ऑक्सीजन का जो इक्विपमेंट्स हैं, जो भी औजार हैं, जो भी फ्लो मीटर है, जो भी ट्यूबिंग है, जो भी कैनुला है, जो ऑक्सीजन सोर्स है, सबको चेक कर लेना है, उसके फंक्शन को चेक कर लेना है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस टिप्स ऑफ कैनुला टू पेशेंट्स नियर एंड एडजस्ट स्ट्रैप्स अराउंड ईयर फॉर स्नग फिट। द इलास्टिक बैंड मे बी फिक्स्ड बिहाइंड हेड और अंडर सीन। यानी क्या होता है कि आपने नेजल कैनुला देखा होगा जो कि दोनों नाक में ऐसे छोटे छोटे ट्यूब की तरह लगाए जाते हैं, दोनों कान के तरफ उसको फिक्स कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से लगा रहे। और नहीं तो अगर दोनों कान के नीचे नहीं लगा रहे हैं तो हमारा जो ये ठुड्डी है, चीन है, ठीक है, यानी हमारा जो लिप्स है, दांत है, उसके नीचे का जो ये पोर्शन है वो चीन कहलाता है, ठुड्डी। वहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं जो इलास्टिक बैंड है उसका, ताकि वो खींचे नहीं और मरीज़ भी कंफर्टेबल हो ऑक्सीजन थेरेपी देने के टाइम। पैड ट्यूबिंग विद गॉज पैड्स ओवर ईयर एंड इंस्पेक्ट स्किन बिहाइंड ईयर पीरियडिकली फॉर इरिटेशन ब्रेकडाउन। 10 इंस्पेक्ट पेशेंट एंड इक्विपमेंट फ्रिक्वेंटली फॉर फ्लो रेट, क्लिनिकल कंडीशन, लेवल ऑफ वाटर इन ह्यूमिडिफायर etc. इंश्योर दैट सेफ्टी प्रिकॉशंस आर फॉलोड। यानी कि आपको क्या करना है कि गॉज पैड लेना है और कान के पास रख देना है ताकि मरीज़ को कोई दिक्कत ना हो। और पीरियोडिकली यानी समय समय पर आपको चेक करते रहना है कि मरीज़ को इरिटेशन तो नहीं हो रहा, नाक में कुछ घुसा दिए कान के पास उसको पूरा खिंचाव हो रहा, दिक्कत तो होगा, तो आपको देखते रहना है और सही करते रहना है। आपको फ्लो रेट भी चेक करते रहना है, कितना वाटर का लेवल कम हुआ वो भी चेक करते रहना है, क्योंकि ह्यूमिडिफायर में आपने स्टेराइल वाटर भर के रखा है तो उसको भी चेक करते रहना है, क्योंकि आप रेगुलर जो है मरीज़ को दे रहे हैं ऑक्सीजन और आपका यहाँ पे देखिए स्टेराइल वाटर ही ख़त्म हो गया तो उसको भी तो ध्यान देना है। फिर आपको मरीज़ की सेफ्टी के प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, सुरक्षा को ध्यान में रखना है कि मरीज़ जो है वो आसपास स्मोकिंग ना हो, ऑक्सीजन सिलेंडर भरा हो, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा खाली है बस लगा दिया तो कहाँ से मिलेगा, तो आपको बहुत कुछ ध्यान में रखना होगा। मैश हैंड्स, डॉक्यूमेंटेड टाइम, फ्लो रेट एंड ऑब्जर्वेशन मेड ऑन पेशेंट। आपको जो है यहाँ पे वॉश हैंड से यानी आपको हाथ धोना होगा, डॉक्यूमेंट जो है वो टाइम उसमें नोट करना होगा, फ्लो रेट लिखना होगा, ऑब्जर्वेशन क्या है वो करना होगा, मरीज़ को आराम मिल रहा है कि नहीं, मेरा मरीज़ को क्या दिक्कत हो रहा है, क्या एलर्जी रिएक्शंस ये सब तो नहीं हो रहे हैं, सब देखना होगा। इसके बाद है इनकरेज पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू हिज हर नोज विद माउथ क्लोज्ड। फिर मरीज़ को आप साहस दीजिए, थोड़ा बोलिए कि आप कर सकते हैं, आप अपना मुंह बंद करके धीमे धीमे सांस लीजिए, छोड़िए, ठीक है, इस तरह से इनकरेज देना है, ठीक है। मरीज़ को क्या करना है, इनकरेज करना है, उसे साहस देना है, उसे सांत्वना देते हुए उसे एकदम प्रोत्साहन करना है कि आप अपने से सांस लीजिए। जब उसे थोड़ा अच्छा फील हो, उसे दिक्कत हो रही है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, तो हम उसे इनकरेज थोड़ी ना कर सकते हैं, उसे तो मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। लेकिन जो मरीज़ सांस ले सकते हैं खुद से तो उनको हमें इनकरेज करना है और कहना है कि आप मुंह बंद करके धीरे धीरे नाक से सांस लेने का कोशिश करिए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिमूव एंड क्लीन द कैनुला विद सोप एंड वाटर, ड्राई एंड रिप्लेस एवरी 8 आवर्स, एसेस नियर्स एट लीस्ट एवरी 8 आवर्स। यानी 8-8 घंटे पे आपको क्या करना है, ध्यान देते रहना है। और आपको क्या करना है कि ये जो कैनुला है उसे साबुन से पानी से
धोते रहना है, सुखाना है, फिर दूसरा लगाना है, फिर उसे धोना है, फिर दूसरा लगाना है, मतलब चेंज करते रहना है। 2 आप अपने पास रखिए, एक लगाएं, उसको वॉश किए, फिर दूसरा लगा लिए। नहीं तो एक ही है तो उसको ड्राई कर कर के आप लगाइए, लेकिन 8-8 घंटे पे आपको चेक करते रहना है, सफाई करते रहनी है, नहीं तो इन्फेक्शन भी तो हो सकता है। तो आई होप आपने ये प्रोसीजर समझा होगा। अब हमें समझना है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन विद फ्लोराइड, ठीक है, ऑक्सीजन फ्लोराइड और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ये दोनों को ध्यान में रखना है। फ्लोराइड कितना, अगर 1 लीटर फ्लोराइड रखते हैं तो आपका कितना कंसंट्रेशन जाएगा ऑक्सीजन का, 24 से 25। 2 लीटर तो 27 से 29, 3 लीटर तो 30 से 33, 4 लीटर तो 33 से 37, फिर अगर 5 लीटर तो 36 से 41, अगर 6 लीटर होता है तो 39 से 45। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि और सभी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।